हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस इन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की इंट्रोडक्शन। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. द आइडिया इज टू पुट सम commonly or rapidly done task together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different input we can call the function. तो जो फंक्शन है उसको क्रिएट करने का मेन रीज़न क्या होता है? अगर कोई कोड है, उसकी मुझे अपने प्रोग्राम में बार बार ज़रूरत पड़ रही है, मेरा प्रोग्राम काफ़ी लेंथी है, मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ, तो उसमें कोई कोड है जिसे मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन होगी। यहाँ तो मुझे जितनी बार उस कोड की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोग्राम में, तो मैं उतनी बार उस कोड को सारा का सारा लिखूँ, या फिर जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि मैं उसका एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लूँ जिसमें मुझे कोड को सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूँ। तो फंक्शन क्या होता है? जो हमें बार बार किसी कोड को लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको बार बार लिखने की जगह हम उसका एक फ़ंक्शन क्रिएट कर देते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट इज प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। ये वाले फंक्शंस जो है प्री डिफाइंड, ये हमारी क्लास लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। इसे हम जब प्रोग्राम स्टार्टिंग से जो हम कर रहे हैं वहाँ पे हम इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। दीज आर द फंक्शन विच ऑलरेडी हैव अ डेफिनेशन इन हेडर फाइल सच एज पुट्स, गेट्स, प्रिंटफ, स्कैनफ एक्सेट्रा। हमें पता है प्रिंटफ और स्कैनफ जो है वो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में जो हेडर फाइल है वहाँ पे स्टोर होते हैं। सेकेंड है user defined function. The function that we create in a program are known as user defined function. अब वो फंक्शन जो हम खुद क्रिएट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है व्हाई वी नीड फंक्शंस इन सी। टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, improve the reusability of the code. Same function can be used in any program rather than writing the same code from scratch. Debugging of the code would be easier if you use functions, as errors are easy to be traced. Reduce the size of the code. Duplicate set of statements are replaced by function call. जैसे मैंने पीछे बताया कि जिस कोड की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो अगर प्रोग्राम में उस कोड को मुझे 10 टाइम लिखना पड़ा, तो क्या होगा? सेम चीज़ मैंने 10 टाइम लिखी, तो उसमें क्या होगा? हर बार नई मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं, तो डिबगिंग क्या हो रही है? उससे मुश्किल हो रही है। सेम वे में प्रोग्राम जो है वो लेंथी हो रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है और प्रोग्राम का साइज़ भी बढ़ रहा है और एक ही चीज़ की डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, कोड को रीयूज़ करने के लिए हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का सिंटेक्स: रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट, सेट ऑफ ब्लॉक, सेट ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड। अब नीचे एग्जांपल लिया है, जैसे इंट एडिशन, इंट नंबर 1, इंट नंबर 2। जो रिटर्न टाइप होगी वो हमारी डेटा टाइप है, किस डेटा टाइप का हमारा फंक्शन है। जैसे एग्जांपल में हमने इंट लिया है, इंटीजर टाइप का फंक्शन है। देन है फंक्शन नेम, हम अपने फंक्शन का क्या नाम रखेंगे? हमें कोई भी मीनिंगफुल नेम रखना है जो कि प्रोग्राम से रिलेटेड हो और जो भी उसको रीड करे उससे समझ आ जाए, तो यहाँ पे हमने एडिशन लिया है। Then argument list contain variable name along with their data types. आर्गूमेंट लिस्ट में हमारे वेरिएबल्स होंगे डेटा टाइप्स के साथ। तो यहाँ पे एडिशन लिया है, इट मीन्स ये एडिशन का फंक्शन बन रहा है। तो इसमें दो वेरिएबल्स लिए हैं मैंने, नंबर 1, नंबर 2, और उनकी डेटा टाइप दी है इंटीजर। नेक्स्ट है फंक्शन का स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है। अब देखिए, जैसे हेडर फाइल है, हैड इंक्लूड stdio.h, तो उसमें मैंने पहले void फंक्शन नेम बनाया है। ये मेरा फंक्शन का स्ट्रक्चर हो गया। जो मेरा फंक्शन है वो मेरे मेन के अंदर नहीं बना है, वो मेरे मेन से बाहर बना है। जो फंक्शन होगा वो कभी भी हमारे मेन के अंदर नहीं बनेगा, हमेशा मेन से बाहर बनेगा। बट जो मेरी कंपाइलर की एग्जीक्यूशन होगी वो हमेशा इंट मेन से ही स्टार्ट होगी। हमें जहाँ पे फंक्शन की ज़रूरत होगी हम मेन में उस पॉइंट पे फंक्शन को कॉल कर लेंगे, फंक्शन को बुलाएंगे, तो जो मेरा कंपाइलर होगा वो फंक्शन में चला जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रोग्राम है फंक्शन का, जिसमें हम टू इंटीजर का सम करवा रहे हैं। तो सेम वे में सबसे पहले मेरी हेडर फाइल,
देन मेरे फंक्शन का प्रोटोटाइप कि मेरे फंक्शन की जो सिंटेक्स था वो क्या था, मेन हेडिंग क्या थी, इंटीजर, फंक्शन नेम ऐड नंबर्स, टू इसके क्या हैं वेरिएबल्स हैं, इंट ए एंड इंट बी। देन इंट मेन स्टार्ट हुआ जहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए सम के लिए, n1 n2 एंड सम। प्रिंट एफ करा रहे हैं हम, एंटर टू नंबर्स। स्कैन एफ में वो वैल्यू रीड कर रहा है कंप्यूटर। अब सम में जहाँ पे हम n1 प्लस n2 लिखते थे उसकी जगह मैंने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। और फंक्शन को कॉल हम किस तरह से करते हैं, फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में जो वेरिएबल्स मैंने अपने मेन में लिए हैं, मेन में मैंने वेरिएबल लिए n1 एंड n2, ठीक है। देन प्रिंट एफ हम प्रिंट करा रहे हैं जो मेरा सम है, जो हमारे सिंपल एडिशन में होता है। अब नेक्स्ट जो है वो मेरा क्या क्रिएट हो रहा है, फंक्शन क्रिएट हो रहा है, इंट ऐड नंबर, इंट ए कॉमा इंट बी। ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या है, एक फंक्शन के पैरामीटर्स है, ठीक है। देन इंट रिजल्ट के लिए मैंने रिजल्ट स्टोर कराने के लिए वेरिएबल लिया है, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। और जो मेरा आंसर होगा ए प्लस बी का वो मेरा रिटर्न करेगा कौन, रिटर्न होगा रिजल्ट, वो कहाँ पे, मेरे मेन में। और हमें आउटपुट देगी, जैसे एंटर लिए हैं मैंने टू वेरिएबल 5 + 5 तो सम क्या होगा 10। अब इससे क्या में हेल्प हो रही है कि जो मैंने ऐड का ये फंक्शन बना लिया है इसे मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे जितनी बार चाहूँ उतनी बार अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकती हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। किसी क्वेरी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।